हेलो क्लास 10th, वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। चैप्टर 11 चल रहा था हमारा और एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिए थे। आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 9, सारे बच्चे बुक निकाल लो और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है आपके पास एक ब्रूच बना हुआ है, मतलब एक डिजाइन है। ये जो ब्रूच है ये सिल्वर से बनी हुई है, मतलब ये पूरा जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है ये भी सिल्वर से बना है और इसके अंदर 5 डायामीटर्स 5 व्यास हैं, वो भी हमारे सिल्वर चांदी से बने हुए हैं। आपको इसमें फाइंड करना है, फर्स्ट दो पार्ट हैं, पहले पार्ट में फाइंड करना है टोटल सिल्वर यूज्ड। तो ये जो हमारा सर्कमफेरेंस है ये भी सिल्वर से बना है और पांचों के पांचों डायामीटर भी सिल्वर से बने हुए हैं, तो हमें बताना है कि कितनी सिल्वर यूज हो रही है। और सेकंड पार्ट में हमें ये बताना है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। अब आप देख रहे हो कि इसमें ये सेक्टर बन रही है, जैसे ये सेक्टर, ये सेक्टर बन रहा है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, त्रिज्य खंड। तो इस त्रिज्य खंड का हमें क्षेत्रफल भी फाइंड करना है, एरिया भी निकालना है। तो इस चैप्टर इस क्वेश्चन में हमारे दो पार्ट हैं, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास डायामीटर कितना दिया हुआ है, इसके अंदर डायामीटर है हमारा, व्यास है हमारा 35 मिलीमीटर। तो भाई रेडियस क्या हो जाएगा, त्रिज्या डायामीटर का आधा, मतलब 35/2 मिलीमीटर। इसे सिंप्लीफाई मत करो, ऐसे ही रहने दो। तो सबसे पहले हम पार्ट निकालते हैं, टोटल सिल्वर यूज्ड टू मेक ब्रूच। ब्रूच को बनाने में उपयोग चांदी। तो भाई क्या बताया क्वेश्चन में कि जो ये सर्कमफेरेंस है ये भी हमारा किससे बन रहा है, चांदी से बन रहा है, सिल्वर से बन रहा है, तो मतलब 2πr लगा दो। साथ ही साथ 5 जो डायामीटर हैं वो भी हमारे सिल्वर से बने हुए हैं, तो 5d। तो 2 की वैल्यू 22/7 22/7 और r हमारा कितना हो गया 35/2 और 5 डायामीटर हमारे कितने हैं 35। इस 2 से 2 कट गया, 7 1 जा 5 7 1 जा 7 7 5 जा 35। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 110 और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी 15 to 17। इनको आप ऐड कर दो नॉर्मल तो 285 मिलीमीटर। तो इसके अंदर कितनी सिल्वर यूज हो रही है हमारी 285 मिलीमीटर। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट में। इसमें क्या फाइंड करना है हमें, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 πr²। सही है, मगर यहां पर बात आती है कि हम थीटा कैसे निकालेंगे। तो देखिए एंगल कितना होता है हमारा 360 डिग्री और ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया हमारा 10 पार्ट्स में। तो हमारा जो हर एंगल होगा वो कितना होगा 36 डिग्री का। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ जाएगा 36/360, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 35/2 इंटू में 35/2। ये आपका 10 से कैंसिल आउट हो गया, 7 1 जा 7 7 5 जा 35 5 1 जा 5 5 2 जा 10 2 से काट दिया तो ये हो गया 11। ये बच गया आपका 11 इंटू में 35/4। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन कर दो, 11 5 जा 35 11 5 जा 55 का 5 5 कैरी 11 3 जा 33 और 5 कितना हो गया 38/4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो हर सेक्टर है इसका एरिया कितना हो जाएगा 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर और जो टोटल सिल्वर यूज हो रही है वो कितनी हो रही है 285 मिलीमीटर। ओके जी, क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 में हमसे बोल रहा है हमारे पास एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर 8 रिब्स हैं, मतलब उसके अंदर 8 छोटे छोटे से पार्ट हैं, कुछ इस तरीके से। जैसे ये हमारा अम्ब्रेला खोलने के बाद इन्होंने
साथ ही में ही सपोर्ट में ही फिगर बना रखी है। इसके अंदर 4 पार्ट है, तो इस तरीके से इसके अंदर 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स का हो गया ये अम्ब्रेला। इसमें जो रेडियस है हमारा गिवन है आपके पास, रेडियस मतलब त्रिज्या, ये है 45 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। अब एक रिब्स ये रही, मतलब एक तार ये रही, एक तार ये रही, इनके बीच में जो ये हमारा सेक्टर बना है इसका एरिया, मतलब ये सारे पार्ट्स तो इक्वल होंगे, तो हमें जो ये सेक्टर फॉर्म्ड हो रहा है इसका एरिया निकालना है। तो इसमें भी बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही सबसे पहले हमें थीटा निकालना पड़ेगा। तो थीटा पूरा एंगल कितना होता है हमारा 360 डिग्री, और ये कितने पार्ट है 8, तो 8 से डिवाइड कर दोगे तो 8 4 जा 32 और 8 5 जा आपका 40, तो हमारा हर एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। रेडियस हमें पता ही है, तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला लिखो थीटा बाय 360 और पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले थीटा की वैल्यू लिख दो, वो गई 45 बाय 360। पाई की वैल्यू आपकी अगर देख लो, वैसे इन्होंने अगर 3.14 बोल रखी हो, क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं बोला है, तो हम इसको अपना 22/7 ही रखेंगे, इंटू में 45 इंटू 45। ओके जी, आगे करते हैं सॉल्व इसको। तो यहाँ से काटा 45 1 जा 45, और ये हमारा कट जाएगा आपका 4 जा से, सॉरी 4 जा से नहीं 8 जा से, ठीक है जी। यहाँ पे ये 11 से, और यहाँ पे हो गया हमारा 4, 2 से काट दिया 11 और 2 4 जा 8, बाकी कुछ भी कटेगा नहीं। तो आपके पास ऊपर बच गया 11 इंटू में 45 इंटू 45 और 7 4 जा 28। 45 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो इसको एकदम आसान तरीके से भी कर सकते हो। देखो 5 5 जा कितना हो गया 25, 4 4 जा 16, और 16 में 4 ही जोड़ दो तो कितना हो गया 20। तो ये हो गया आपका, इसको 11 से 5 का 5 कैरी, 11 2 जा 22, 22 और 5 कितना हो गया आपका 27, तो पूरा 27 लिख दो, और 11 2 जा 22। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया। ये हो गया आपका 22275 बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस तरीके से आपका आ गया इसका एरिया। ओके जी, सिंपल है, क्लियर है बिल्कुल ही। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। एक बार दोबारा से देख लो, यहाँ पे हमारे पास एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला के अंदर कितने पार्ट्स हैं हमारे 8 पार्ट्स हैं, 8 रिब्स लगी हुई है इसके अंदर, और हर रिब्स का जो, हर तार का जो रेडियस है वो हमारा कितना है 45 सेंटीमीटर का। तो हमें बताना है कि 2 कंसेक्यूटिव रिब्स हैं, जो 2 क्रम जो लगातार जो तारे हैं उनके बीच में जो एंगल सेक्टर जो बन रहा है, हमें वो सेक्टर का एरिया क्या करना है, फाइंड करना है, उस त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल को निकालना है। तो सिंपल सी बात है, रेडियस आपको 45 दे रखा है, आपने एंगल निकाला, तो पूरा एंगल कितना होता है 360, 8 से आपने डिवाइड कर दिया तो कितना बन गया आपका 45 डिग्री। अब सभी बच्चों को पता ही है कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आप अपने थीटा की वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, और जो आर की वैल्यू आपको 45 सेंटीमीटर दे रखी है, इसी वैल्यू को आप इसके अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे और आ जाएगा आपका सिंपल सा आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 10। चलते हैं आगे हमारा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक कार में 2 वाइपर हैं, 2 वाइपर हैं जो कि एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट काटते नहीं है। इसका जो ब्लेड है, वाइपर के जो ब्लेड हैं, उसकी जो लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर की। मतलब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, जैसे एक वाइपर ये रहा और एक वाइपर ये रहा, इस वाइपर की लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, इसकी भी 25 सेंटीमीटर, 2 वाइपर है, और ये ऐसे साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, ऐसे ही ये वाइपर भी क्लीन करता है। और जो ये साफ करते हैं, तो जो पूरा एंगल कवर करते हैं वो होता है आपका 115 डिग्री, 115 डिग्री तक वाइपर क्या कर देते हैं, दोनों के दोनों साफ कर देते हैं।
तो आपको बताना है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो आपको बताना है ये दोनों मिलकर कितना एरिया क्लीन कर देंगे, दोनों मतलब। तो यहां पे आप देख सकते हो एंगल है, आपके पास रेडियस है, दोनों चीजें क्या फॉर्म हो रही है, सेक्टर फॉर्म हो रही है। इसका सॉल्यूशन, यहां पे आपके पास रेडियस गिवन है, त्रिज्या, तो रेडियस कितनी होगी हमारी 25 सेंटीमीटर, और हमारा थीटा एंगल कितना है 115 डिग्री। अब हमें निकालना है एरिया क्लीन बाय बोथ वाइपर, दोनों वाइपरों से साफ किया गया क्षेत्रफल। तो क्या होगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर, तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। मगर हमारे पास दो वाइपर हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, तो 2 ऐसे कैसे ही, थीटा कितना है 115 डिग्री बाय 360, पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना है आपका 25 मल्टीप्लाई 25। मतलब इसमें कैलकुलेशन काफ़ी करनी पड़ेगी हमको। तो करते हैं सॉल्यूशन, थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है। सबसे पहले इसे कर देते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, और 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, और कट जाएगा, 2 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 36, और यहाँ पर इसे 2 से काट दिया 11, और ये कितना हो गया आपका 18। और कुछ कट रहा है, और तो फिलहाल नहीं कट रहा। तो क्या क्या बच गया आपके पास, आपके पास बच गया 23 इंटू में 11 इंटू में 25 इंटू में 25 अपॉन में नीचे बच गया आपका 18 इंटू 7। बस नॉर्मल, अब आपने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। 25 को 25 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 625। तो देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 3 ज़ा 33 का 3 कैरी, 11 2 ज़ा 22, और 3 कितना हो गया आपके पास 25, सही है। 11 3 ज़ा 33 का 3 कैरी हो गया, 11 2 ज़ा कितना हो गया 22, और 3 कितना हो गया 25, और 25 कितना हो जाता है हमारा 625। यहाँ पे चलते हैं, 8 7 ज़ा 56 का 6, 5 कैरी, 7 1 ज़ा 7, और 5 12। अब 625 को आप 253 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 5 ज़ा 15 का 5, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 6 ज़ा 18, 5 से किया 5 5 ज़ा 25 का 5, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 2 12 का 2, 1 कैरी, 5 6 ज़ा 30 और 1 31। आप 2 से कर दो, 2 5 ज़ा 10 का 0, 1 कैरी, 4 5 और 2 6 ज़ा 12। यहाँ आ गया आपका 5, ये 12 का 2, 1 कैरी, 9 to 11 का 11, 1 कैरी, ये हो गया आपका 8, ये हो गया 5, और ये हो गया 1, ये हो गया 158,125 बाय 126, और ये किस में हमारा सेंटीमीटर में, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सिर्फ क्या है इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। ओके जी, एक बार दोबारा समझ लो क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कार के अंदर 2 वाइपर लगे हुए हैं, और इन वाइपर की जो लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर, और ये दोनों के दोनों जो वाइपर हैं ये हमारे 115 डिग्री तक का जो एंगल बनाकर एरिया जो है वो साफ कर देते हैं। तो हमें बताना है कि ये दोनों के दोनों मिलकर कितना एरिया क्लीन कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल है, रेडियस आपका 25 है, थीटा आपको दे रखा है 115 डिग्री, और ये जो एरिया निकालने के लिए हम फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि ये सेक्टर बन रही है तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। 2 वाइपर है इसलिए हमने इसे 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, सारी वैल्यू पुट करी, नॉर्मल कैलकुलेशन करी, और हमारा आंसर आ गया है, ये रहा आपका आंसर 1,58,125 बटे में 126, मतलब 1,58,125 अपॉन में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे, और अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सारे बच्चे को बाय।